हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 1857 का विद्रोह, 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 1857 का विद्रोह। कारण नेतृत्वकर्ता में प्रसार असफलता के कारण परिणाम स्वरूप। 1857 का विद्रोह कारण नेतृत्वकर्ता में प्रसार असफलता के कारण परिणाम स्वरूप। 1857 का विद्रोह कारण नेतृत्वकर्ता में प्रसार असफलता के कारण परिणाम स्वरूप। 1857 का विद्रोह कारण नेतृत्वकर्ता में प्रसार असफलता के कारण परिणाम स्वरूप। 1857 का विद्रोह कारण नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार असफलता के कारण परिणाम स्वरूप। राजनीतिक प्रशासनिक कारण। पहला राजनीतिक प्रशासनिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारण। ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति ने भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति ने भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति ने भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया। वस्तुतः अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे और प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे, अतः भारतीयों के साथ भेदभाव करते रहे। वस्तुतः अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे और प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे, अतः भारतीयों के साथ भेदभाव करते रहे। डलहौजी द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया अर्थात उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। डलहौजी द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया अर्थात उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। उसकी हड़प नीति से विभिन्न शासक असंतुष्ट हुए और जब अवध को कुशासन के आरोप में जब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया तो वहाँ तीव्र असंतोष हुआ। उसकी हड़प नीति से विभिन्न शासक असंतुष्ट हुए और जब अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया तो वहाँ तीव्र असंतोष हुआ। वस्तुतः अवध की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई और वहाँ पूर्णतः ब्रिटिश आर्थिक प्रशासनिक नीतियाँ लागू हुई, अतः अवध के लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ी और उनमें असंतोष बढ़ा। वस्तुतः अवध की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई और वहाँ पूर्णतः ब्रिटिश आर्थिक प्रशासनिक नीतियाँ लागू हुई, अतः अवध के लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ी और उनमें असंतोष बढ़ा। दरअसल ब्रिटिश कंपनी की सेवा में बड़ी संख्या में अवध के सिपाही थे और इस विलय से सिपाहियों के परिवार का कष्ट बढ़ा। दरअसल ब्रिटिश कंपनी की सेवा में बड़ी संख्या में अवध के सिपाही थे और इस विलय से सिपाहियों के परिवार का कष्ट बढ़ा। सिपाही भी किसान का बेटा था, अतः कृषक असंतोष की परछाई उस पर भी पड़ती थी। सिपाही भी किसान का बेटा था, अतः कृषक असंतोष की परछाई उस पर भी पड़ती थी। अतः जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इसे कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। इस संदर्भ में 1857 के विद्रोह को वर्दीधारी किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में 1857 के विद्रोह को वर्दीधारी किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में 1857 के विद्रोह को वर्दीधारी किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत संरचना का विनाश कर दिया, अतः कृषि उद्योग एवं गांव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत संरचना का विनाश कर दिया, अतः कृषि उद्योग एवं गांव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अत्यधिक लगान राशि के कारण किसान का निर्धनीकरण हुआ, तो साथ ही ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। अत्यधिक लगान राशि के कारण किसान का निर्धनीकरण हुआ, तो साथ ही ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। इसी तरह नकदी फसलों की खेती के लिए किसान को बाध किए जाने से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अकाल की स्थिति पैदा हुई। इसी तरह नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध किए जाने से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अकाल की स्थिति पैदा हुई। इससे भी जन कठिनाइयाँ बढ़ी, अतः जन असंतोष बढ़ा। इससे भी जन कठिनाइयाँ बढ़ी, अतः जन असंतोष बढ़ा। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, 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 सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति को निम्न कोटि का बताते हुए उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार रखा और ईसाईकरण पर बल दिया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति को निम्न कोटि का बताते हुए उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार रखा और ईसाईकरण पर बल दिया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति को निम्न कोटि का बताते हुए उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार रखा और ईसाईकरण पर बल दिया। विभिन्न कानूनों का निर्माण कर भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। विभिन्न कानूनों का निर्माण कर भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून बनाए जाने से भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना, फलतः असंतोष बढ़ा। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून बनाए जाने से भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना, फलतः असंतोष बढ़ा। सैनिक कारण, सैनिक कारण, सैनिक कारण, सैनिक कारण, सैनिक कारण, सैनिक कारण। भारतीय सिपाहियों के वेतन भत्ते एवं पदोन्नति में अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था। साथ ही भारतीय सिपाहियों को उनके जातीय धार्मिक पहचान चिन्ह धारण करने से रोका गया, अतः वे असंतुष्ट हुए। भारतीय सिपाहियों को के वेतन भत्ते एवं पदोन्नति में अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था। साथ ही भारतीय सिपाहियों को उनके जातीय धार्मिक पहचान चिन्ह धारण करने से रोका गया, अतः वे असंतुष्ट हुई। इसी तरह एक कानून द्वारा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर सेवा करना अनिवार्य बनाया गया, अतः सैनिकों के धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा और वे असंतुष्ट हुए। इसी तरह एक कानून द्वारा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर सेवा करना अनिवार्य बनाया गया, अतः सैनिकों के धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा और वे असंतुष्ट हुए। दरअसल सैनिक भी नागरिक जीवन का हिस्सा थे, अतः ब्रिटिश नीतियों से जितने किसान पीड़ित थे उतने ही पीड़ित सैनिक भी थे, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ा। दरअसल सैनिक भी नागरिक जीवन का हिस्सा थे, अतः ब्रिटिश नीतियों से जितने किसान पीड़ित थे उतने ही पीड़ित सैनिक भी थे, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ा।
तात्कालिक कारक, तात्कालिक कारक, तात्कालिक कारक, तात्कालिक कारक, तात्कालिक कारक। विद्रोह का तत्कालिक कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चर्बी वाला कारतूस का मुद्दा था। विद्रोह का तत्कालिक कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चर्बी वाला कारतूस का मुद्दा था। वह सब पहली बार दमदम सैन्य छावनी बंगाल में इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सैनिकों को मिली। वस्तुतः पहली बार दमदम सैन्य छावनी, दमदम सैन्य छावनी, दमदम सैन्य छावनी, दमदम सैन्य छावनी, दमदम सैन्य छावनी बंगाल से इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सैनिकों को मिली। वस्तुतः पहली बार दमदम सैन्य छावनी, दमदम सैन्य छावनी, दमदम सैन्य छावनी बंगाल से इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सैनिकों को मिली। वस्तुतः पहली बार दमदम 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 सैन्य छावनी बंगाल में इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सैनिकों को मिली। वस्तुतः पहली बार दमदम 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 सैन्य छावनी बंगाल में इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सैनिकों को मिली। अतः उन्हें लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अतः उन्हें लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अतः उन्हें लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अतः उन्हें लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार, नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार, नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार, नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार, नेतृत्वकर्ता एवं प्रसार। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, 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 ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, 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 भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, 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 मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन। भारत का सम्राट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, भारत का 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 सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पारमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का सम्राट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बंगाल के बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने की। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बंगाल के बहरामपुर सैन्य छावनी के सिपाहियों ने की। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बंगाल के बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने की। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बंगाल के बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने व्यक्त की। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बंगाल के बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने व्यक्त की। उन्हें फरवरी 1857 में विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरवरी 1857 में विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरवरी 1857 में विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे 19 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों ह्यूसन व बाग पर गोलियां चलाई, जिसमें बाग मारा गया। तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे 19 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों ह्यूसन व बाग पर गोलियां चलाई, जिसमें बाग मारा गया। तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे 19 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों ह्यूसन बाग पर गोलियां चलाई, जिसमें बाग मारा गया। तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों ह्यूसन बाग पर गोलियां चलाई, जिसमें बाग मारा गया। तत्पश्चात 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों ह्यूसन बाग पर गोलियां चलाई, जिसमें बाग मारा गया। विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ सैन्य छावनी से मानी जाती है।
विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ से छावनी से मानी जाती है। विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ से छावनी से मानी जाती है। विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ से छावनी से मानी जाती है। विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ से छावनी से मानी जाती है। विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ से छावनी से मानी जाती है। यहाँ 10 मई को विद्रोह हुआ। 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 इसी क्रम में बरेली से खान बहादुर खान सिकंदर खान के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली आए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। इसी क्रम में बरेली से खान बहादुर खान सिकंदर खान के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली आए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। इसी क्रम में बरेली से खान बहादुर खान सिकंदर खान के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली आए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। इसी क्रम में बरेली से खान बहादुर खान सिकंदर खान के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। इसी क्रम में बरेली से खान बहादुर खान सिकंदर खान के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बंगाल के बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ सैन्य छावनी। बंगाल के बहरामपुर सैन्य छावनी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया। बंगाल के बहरामपुर सैन्य छावनी, बैरकपुर छावनी, विधिवत शुरुआत मेरठ सैन्य छावनी। बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ सैन्य छावनी। बहरामपुर छावनी, बंगाल के बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ सैन्य छावनी। बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ सैन्य छावनी। बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ सैन्य छावनी। बहरामपुर छावनी प्रथम प्रतिक्रिया। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे, मेरठ सैन्य छावनी विधिवत शुरुआत। बहरामपुर छावनी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे, मेरठ सैन्य छावनी विधिवत शुरुआत। बहरामपुर छावनी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे, मेरठ सैन्य छावनी विधिवत शुरुआत। बंगाल के बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी। बंगाल के बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी। बंगाल के बहरामपुर छावनी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे, मेरठ सैन्य छावनी विधिवत शुरुआत। बंगाल के बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, मेरठ सैन्य छावनी विधिवत शुरुआत। नेतृत्वकर्ता 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 लखनऊ बेगम हजरत महल, 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 लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, कानपुर नाना साहेब धोंदुपंत, 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 कानपुर नाना साहेब धोंदुपंत। आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, 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 आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह। गोरखपुर गजाधर सिंह, 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 गोरखपुर गजाधर सिंह। मेरठ कदम सिंह, 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 मेरठ कदम सिंह। मथुरा देवी सिंह, 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 मथुरा देवी सिंह। फैजाबाद अहमदुल्ला, 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 फैजाबाद अहमदुल्ला। राजस्थान जयदास जयदयाल तथा हरदयाल, राजस्थान 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 जयदयाल तथा हरदयाल। इलाहाबाद लियाकत अली, 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 इलाहाबाद लियाकत अली। असम मनीराम दत्त, 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 असम मनीराम दत्त। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, 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 झांसी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह।
लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब धोतुपंत, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला, राजस्थान जयदयाल तथा हरदयाल। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली, असम मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। असफलता के कारण, 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 असफलता के कारण। पहला, विद्रोह का प्रसार सीमित, ब्रिटिश सरकार को दमन करने में आसानी। विद्रोह का प्रसार सीमित, ब्रिटिश सरकार को दमन करने में आसानी। विद्रोह का प्रसार सीमित, ब्रिटिश सरकार को दमन करने में आसानी। दूसरा, विद्रोहियों को सभी भारतीयों का समर्थन नहीं मिला। वस्तुतः बड़ी संख्या में भारतीय शासक एवं जमींदार अंग्रेजों के पक्ष में रहे, जबकि भारतीय मध्यवर्ग इस विद्रोह से अलग रहा। विद्रोहियों को सभी भारतीयों का समर्थन नहीं मिला। वस्तुतः बड़ी संख्या में भारतीय शासक एवं जमींदार अंग्रेजों के पक्ष में रहे, जबकि भारतीय मध्यवर्ग इस विद्रोह से अलग रहा। विद्रोहियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और न ही कोई अखिल भारतीय नेतृत्व भरकर सामने आया जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ कर सके। विद्रोहियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और न ही कोई अखिल भारतीय नेतृत्व भरकर सामने आया जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ कर सके। विद्रोहियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और न ही कोई अखिल भारतीय नेतृत्व भरकर सामने आया जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ कर सके। अंग्रेजों को अपेक्षाकृत योग्य सैनिक कमांडर, आधुनिक अस्त्र तथा संचार सुविधाओं का लाभ मिला, तो साथ ही इस समय क्रीमिया युद्ध से लौट रही ब्रिटिश सेना भी भारत में अंग्रेजों की सहायतार्थ पहुंची, अतः विद्रोह दबाने में आसानी हुई। अंग्रेजों को अपेक्षाकृत योग्य सैनिक कमांडर, आधुनिक अस्त्र तथा संचार सुविधाओं का लाभ मिला, तो साथ ही समय क्रीमिया युद्ध से लौट रही ब्रिटिश सेना भी भारत में अंग्रेजों की सहायतार्थ पहुंची, अतः विद्रोह दबाने में आसानी हुई। अंग्रेजों को अपेक्षाकृत योग्य सैनिक कमांडर, आधुनिक अस्त्र तथा संचार सुविधाओं का लाभ मिला, तो साथ ही समय क्रीमिया युद्ध से लौट रही ब्रिटिश सेना भी भारत में अंग्रेजों की सहायतार्थ पहुंची, अतः विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। परिणाम, 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 परिणाम। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। भारत, कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत, कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत, कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत, कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल की नियुक्ति।
सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। परिणाम लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। लंदन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। सरकार 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के गवर्नर जनरल को वापस बुला सकने का अधिकार था। भारत कंपनी का शासन, भारत में द्वैध शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। 1858 के अधिनियम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, भारत सचिव की नियुक्ति, ब्रिटिश सरकार का मंत्री। कंपनी का शासन समाप्त, सरकार का शासन, सरकार का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ, वायसराय की नियुक्ति। 1858 का अधिनियम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, भारत सचिव की नियुक्ति, ब्रिटिश सरकार का मंत्री। कंपनी का शासन समाप्त, सरकार का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ, वायसराय की नियुक्ति। 1858 के अधिनियम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, भारत सचिव की नियुक्ति, ब्रिटिश सरकार का मंत्री। कंपनी का शासन समाप्त, सरकार का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ, वायसराय की नियुक्ति। 1858 के अधिनियम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, भारत सचिव की नियुक्ति, ब्रिटिश सरकार का मंत्री। कंपनी का शासन समाप्त, सरकार का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ, वायसराय की नियुक्ति। 1858 के अधिनियम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, भारत सचिव की नियुक्ति, ब्रिटिश सरकार का मंत्री। कंपनी का शासन समाप्त, सरकार का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ, वायसराय की नियुक्ति। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हुआ। वस्तुतः विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया, अतः यह विरोध ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन के लिए एक मोड़ साबित हुआ। वस्तुतः विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया, अतः यह विरोध ब्रिटिश नीतियों के परिवर्तन के लिए एक मोड़ साबित हुआ। वस्तुतः विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया, अतः यह विरोध ब्रिटिश नीतियों के परिवर्तन के लिए एक मोड़ साबित हुआ। लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस तरह भारत में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आ रहे अंग्रेजों के द्वैध शासन की समाप्ति हुई। इस तरह भारत में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से चले आ रहे अंग्रेजों के द्वैध शासन की समाप्ति हुई। इस तरह भारत में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से चले आ रहे अंग्रेजों के द्वैध शासन की समाप्ति हुई। अब लंदन में भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। अब लंदन में भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। अब लंदन में भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई, जो वायसराय ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि था। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई, जो वायसराय ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि था। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई, जो वायसराय ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय 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 था। विद्रोह के पश्चात सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश ताज अपने प्रदेशों का विस्तार नहीं करेगा और देशी राज्यों के साथ सम्मान की नीति अपनाई जाएगी। विद्रोह के पश्चात सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश ताज अपने प्रदेशों का विस्तार नहीं करेगा और देशी राज्यों के साथ सम्मान की नीति अपनाई जाएगी। विद्रोह के पश्चात सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश ताज अपने प्रदेशों का विस्तार नहीं करेगा और देशी राज्यों के साथ सम्मान की नीति अपनाई जाएगी। इस तरह सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति त्याग करने की घोषणा की। इस तरह सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति त्याग करने की घोषणा की। इस तरह सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति त्याग करने की घोषणा की। विद्रोह के बाद सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामले में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। विद्रोह के पश्चात सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामले में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। विद्रोह के बाद सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। सेना में पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन हुआ। इसकी सिफारिश पर सेना में भारतीयों की संख्या कुछ कम की गई। सेना में पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन हुआ। इसकी सिफारिश पर सेना में भारतीयों की संख्या कुछ कम की गई। सेना में पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन हुआ। इसकी सिफारिश पर सेना में भारतीयों की संख्या कुछ कम की गई। अब बंगाल में भारतीय यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, तो साथ ही क्षेत्र में
एवं जाति के आधार पर रेजिमेंट का गठन हुआ ताकि सैनिक एकजुट न हो सके। अब बंगाल में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, तो साथ ही क्षेत्र और जाति के आधार पर रेजिमेंट का गठन हुआ ताकि सैनिक एकजुट न हो सके। अब बंगाल में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, तो साथ ही क्षेत्र और जाति के आधार पर रेजिमेंट का गठन हुआ ताकि सैनिक एकजुट न हो सके। परिणामों का मूल्यांकन परिणामों का मूल्यांकन परिणामों का मूल्यांकन परिणामों का मूल्यांकन 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत से कंपनी शासन की समाप्ति हुई और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुई। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत से कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुई। भारत से मुगल सत्ता सदैव के लिए समाप्त हुई अर्थात निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। भारत से मुगल सत्ता सदैव के लिए समाप्त हुई अर्थात निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। इन्हीं संदर्भों में इसे युग परिवर्तनकारी सूचक कहा गया। वसुधा 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। वसुधा 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। वसुधा 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार के लिए चाहे युग परिवर्तनकारी माना जाए, किंतु भारतीयों के लिए यह कोई अनुकूल परिवर्तन नहीं रहा, बल्कि औपनिवेशिक शासन की निरंतरता रही। इसे ब्रिटिश सरकार के लिए चाहे युग परिवर्तनकारी माना जाए, किंतु भारतीयों के लिए यह कोई अनुकूल परिवर्तन नहीं रहा, बल्कि औपनिवेशिक शासन की निरंतरता रही। इसे ब्रिटिश सरकार के लिए चाहे युग परिवर्तनकारी माना जाए, किंतु भारतीयों के लिए कोई अनुकूल परिवर्तन नहीं रहा, बल्कि औपनिवेशिक शासन की निरंतरता रही। दरअसल पहले भी ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भारत में कंपनी शासन पर अपना नियंत्रण रखती थी और गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार था, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। दरअसल पहले भी ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भारत में कंपनी शासन पर अपना नियंत्रण रखती थी और गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार था, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। अब 1858 में जिस कंपनी शासन का अंत कर लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद बनाया गया, वह भी ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। अब 1858 में जिस कंपनी शासन का अंत कर लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद बनाया गया, वह भी ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। अब 1858 में जिस कंपनी शासन का अंत कर लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद बनाया गया, वह भी ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की निरंतरता भारत में बनी रही। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की निरंतरता भारत में बनी रही। इतना ही नहीं, ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन आया उसमें भी ब्रिटिश औपनिवेशिक हित प्रधान रहे। ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन आया उसमें भी ब्रिटिश औपनिवेशिक हित प्रधान रहे। भारत में विलय विस्तार की नीति त्याग कर विदेशी राज्यों के प्रति सम्मान की नीति इसलिए भी बनाई गई क्योंकि यह देशी राज्य भारतीय असंतोष के प्रति तरंगरोध का कार्य कर सकते थे। भारत में विलय विस्तार की नीति का त्याग कर देशी राज्यों के प्रति सम्मान की नीति इसलिए भी बनाई गई क्योंकि यह देशी राज्य भारतीय असंतोष के प्रति तरंगरोध का कार्य कर सकते थे। भारतीयों के लिए इस विद्रोह का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि इसने भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना भरी और भारतीयों को एकजुट करने में प्रेरक की भूमिका निभाई। भारतीयों के लिए इस विद्रोह का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि इसने भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना भरी और भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रेरक भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह का स्वरूप 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 पहला, सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष। दूसरा, सिपाही विद्रोह। तीसरा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। चौथा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 के विद्रोह का स्वरूप सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 के विद्रोह का स्वरूप सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष। 1857 के विद्रोह का स्वरूप सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 के विद्रोह का स्वरूप सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 के विद्रोह का स्वरूप सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 के विद्रोह का स्वरूप 1857 के विद्रोह का स्वरूप निर्धारण को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप निर्धारण को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को निर्धारण को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। वस्तुतः विद्रोह में शामिल लोगों, उनकी मांगों, प्रसार क्षेत्र में प्रभाव को आधार बनाकर उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। वस्तुतः विद्रोह में शामिल लोगों, उनकी मांगों, प्रसार क्षेत्र में प्रभाव को आधार बनाकर उनका स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। वस्तुतः विद्रोह में शामिल लोगों, उनकी मांगों, प्रसार क्षेत्र में प्रभाव को आधार बनाकर उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला, सैनिक स्वरूप। सैनिक स्वरूप ब्रिटिश समर्थक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस, सैयद अहमद खान। ब्रिटिश समर्थक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस, सैयद अहमद खान। ब्रिटिश सरकार समर्थक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस, सैयद अहमद खान। 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 ब्रिटिश समर्थक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस, सैयद अहमद खान। ब्रिटिश समर्थक इतिहासकारों ने
इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस सैयद अहमद खां ब्रिटिश समर्थक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस सैयद अहमद खां ब्रिटिश समर्थक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस सैयद अहमद खां। इस संदर्भ में अंग्रेजों ने कहा कि वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की कमी को लेकर भारतीय सिपाहियों में असंतोष पैदा हुआ और वे धार्मिक भावना से युक्त होकर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। इस संदर्भ में अंग्रेजों ने कहा कि वेतन भत्ते एवं सुविधाओं में कमी को लेकर भारतीय सिपाहियों में असंतोष पैदा हुआ और वे धार्मिक भावना से युक्त होकर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। अतः सरकार द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे अन्य सैन्य छावनियों में भी सैनिक असंतोष उग्र हुआ। अतः सरकार द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे अन्य सैन्य छावनियों में भी सैनिक असंतोष उग्र हुआ। यह दृष्टिकोण ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखन पर आधारित है। इसमें इसे मात्र सिपाही विद्रोह के रूप में दिखाकर यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन में कोई त्रुटि नहीं थी। यह विद्रोह तो सिपाहियों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। यह दृष्टिकोण ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखन पर आधारित है। इसे मात्र सिपाही विद्रोह के रूप में दिखाकर यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन में कोई त्रुटि नहीं थी। यह विद्रोह तो सिपाहियों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें भारतीय समाज के असैनिक समूह जैसे किसान, असंतुष्ट शासक वर्ग आदि शामिल थे। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें भारतीय समाज के असैनिक समूह जैसे किसान, असंतुष्ट शासक वर्ग आदि शामिल थे। इतना ही नहीं, सभी भारतीय सिपाही भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल नहीं थे, बल्कि अनेक ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे। इतना ही नहीं, सभी भारतीय सिपाही भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल नहीं थे, बल्कि अनेक ब्रिटिश सरकार का साथ भी दे रहे थे। इस दृष्टि से इसे सिपाही विद्रोह कहना तार्किक नहीं है। इस दृष्टि से इसे सिपाही विद्रोह कहना तार्किक नहीं है। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारत के विभिन्न वर्ग शोषित हो रहे थे और इस शोषण के विरुद्ध जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिपाही विद्रोह के रूप में सामने आई। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारत के विभिन्न वर्ग शोषित हो रहे थे और इस शोषण के विरुद्ध जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिपाही विद्रोह के रूप में सामने आई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था मजूमदार। प्रथम संघर्ष क्यों नहीं था? 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 1857 के विद्रोह से पहले भी अंग्रेजों को अनेक अवसर पर सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा था। वस्तुतः पाइक विद्रोह, संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश को सशस्त्र चुनौती दी थी। 1857 के विद्रोह से पहले भी अंग्रेजों को अनेक अवसर पर सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा था। वस्तुतः पाइक विद्रोह, संथाल विद्रोह ने भी ब्रिटिश को सशस्त्र चुनौती दी थी। इतना ही नहीं, इसके पहले भी सिपाहियों ने समय समय पर यह विद्रोह किया था। जैसे 1806 में वेल्लोर विद्रोह, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट में, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह आदि। इतना ही नहीं, इसके पहले भी सिपाहियों ने समय समय पर यह विद्रोह किया था। जैसे 1806 में वेल्लोर विद्रोह, सेना का प्रथम धार्मिक विद्रोह, 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट में, 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 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट और असम तोपखाने का विद्रोह। 1806 में वेल्लोर विद्रोह, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट में, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह। 1806 में वेल्लोर विद्रोह, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट में, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह। 1806 में वेल्लोर विद्रोह, सेना का प्रथम धार्मिक विद्रोह, 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट में, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह। 1806 में वेल्लोर विद्रोह, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, 1824 में बैरकपुर 47वीं रेजिमेंट में, 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह आदि। इस तरह 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रथम विद्रोह नहीं था। इस तरह 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रथम विद्रोह नहीं था। इस तरह 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रथम विद्रोह नहीं था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं था? सभी भारतीयों की भागीदारी भी विद्रोह में नहीं थी, बल्कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यवर्ग विद्रोह से अलग रहा। सभी भारतीयों की भागीदारी भी विद्रोह में नहीं थी, बल्कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यवर्ग विद्रोह से अलग रहा। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी मौजूद नहीं थी। विद्रोही अपनी अपनी समस्याओं के कारण स्वार्थ पूर्ति हेतु एकजुट हुए थे। जैसे नाना साहब को पेंशन की शिकायत थी तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी हड़प लिए जाने से असंतुष्ट थी। विद्रोही अपनी अपनी समस्याओं के कारण स्वार्थ पूर्ति हेतु एकजुट हुए थे। जैसे नाना साहब को पेंशन की शिकायत थी तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी हड़प लिए जाने से असंतुष्ट थी। इसी तरह विद्रोहियों ने कहीं भी आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि अनेक भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे।
इसी तरह विद्रोहियों ने कहीं भी आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि अनेक भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसी तरह विद्रोहियों ने कहीं भी आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि अनेक भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अतः इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा जा सकता। अतः इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा जा सकता। अतः इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा जा सकता। समीक्षा 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 प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में 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 1857 के विद्रोह ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को गंभीर चुनौती दी और उसे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बाहर से सैनिकों को बुलाना पड़ा। 1857 के विद्रोह ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को गंभीर चुनौती दी और उसे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बाहर से सैनिकों को बुलाना पड़ा। दूसरी ओर विद्रोह के पश्चात कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति त्याग करने की घोषणा की। दूसरी ओर विद्रोह के पश्चात कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति त्याग करने की घोषणा की। साथ ही सैन्य संगठन को क्षेत्र एवं जाति के आधार पर गठित करने का प्रयास किया इन परिणामों की दृष्टि से इसे प्रथम विद्रोह कहा जा सकता है। यह बात सही है कि विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था और भारत मध्य वर्ग इससे अलग रहा। यह बात सही है कि विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था और भारतीय मध्यवर्ग इससे अलग था। यह बात सही है कि विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था और भारतीय मध्यवर्ग इससे अलग था। अनेक भारतीय ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, किंतु यह भी सत्य है कि जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण करती है तब एक राष्ट्र बनने की भौगोलिक संस्कृति की योग्यता पूरी होती है। अनेक भारतीय ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, किंतु यह भी सत्य है कि जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण करती है तब एक राष्ट्र बनने की भौगोलिक संस्कृति की योग्यता पूरी होती है। यह विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट करने की अपील करता है। यह विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने का अपील करता है। अतः राष्ट्रीयता की भावना के विकास में इसकी भूमिका प्रेरक के रूप में देखी जा सकती है। जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में सभी नागरिकों के भाग लेने की बात है तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। वहाँ भी अनेक अमेरिकी ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। इसी तरह 1857 के विद्रोह में भारतीयों की चाहे संपूर्ण भागीदारी न हो, किंतु यह विभिन्न क्षेत्र के लोगों के एकजुट होने की प्रेरणा देता रहा। इसी तरह 1857 के विद्रोह में भारतीयों की चाहे संपूर्ण भागीदारी न हुई हो, किंतु यह विभिन्न क्षेत्र के लोगों के एकजुट होने की प्रेरणा देता रहा है। दरअसल किसी विद्रोह का स्वरूप मात्र उसके लक्ष्य से ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि इस बात से भी होता है कि उसने क्या प्रभाव छोड़ा। इस दृष्टि से भी राष्ट्रीयता के विकास और भारत को स्वतंत्र कराने की दिशा में यह प्रेरणा स्रोत बना रहा। इस तरह विशिष्ट अर्थों में 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की कोटि में रखा जा सकता है। पुनर्स्थापनावादी स्वरूप ब्रिटिश शासन मुगल शासक 18वीं सदी का भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, कृषि और उद्योगों का पर्याप्त विकास, शासन में कोई नस्लवादी भेदभाव नहीं था, सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं था। ब्रिटिश पूर्व शासन मुगल शासक 18वीं सदी का भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, कृषि और उद्योग का पर्याप्त विकास, शासन में कोई नस्लवादी भेदभाव नहीं था, सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। ब्रिटिश पूर्व शासन मुगल शासक 18वीं सदी का भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, कृषि और उद्योग का पर्याप्त विकास, शासन में कोई नस्लवादी भेदभाव नहीं था, सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं था। ब्रिटिश पूर्व शासन मुगल शासक 18वीं सदी का भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, कृषि और उद्योग का पर्याप्त विकास, शासन में कोई नस्लवादी भेदभाव नहीं था, सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। ब्रिटिश पूर्व शासन मुगल शासक 18वीं सदी का भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, कृषि और उद्योग का पर्याप्त विकास, शासन में कोई नस्लवादी भेदभाव नहीं था, सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। ब्रिटिश शासन क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त नस्लवादी भेदभाव, सामाजिक धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप, आर्थिक नीतियों का औपनिवेशीकरण। ब्रिटिश शासन क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त नस्लवादी भेदभाव, सामाजिक धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप, आर्थिक नीतियों औपनिवेशिक। ब्रिटिश शासन क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त नस्लवादी भेदभाव, सामाजिक धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप, आर्थिक नीतियों औपनिवेशिक। ब्रिटिश शासन क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त नस्लवादी भेदभाव, सामाजिक धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप, आर्थिक नीतियों औपनिवेशिक। 1857 के विद्रोहियों द्वारा
उठाए गए कदम इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप से युक्त करते हैं। 1857 के विद्रोहियों द्वारा उठाए गए कदम इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप से युक्त करते हैं। 1857 के विद्रोह द्वारा उठाए गए कदम इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप से युक्त करते हैं। वस्तुतः विद्रोहियों ने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों से पीड़ित होकर उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। वस्तुतः विद्रोहियों ने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों से पीड़ित होकर उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। वस्तुतः विद्रोहियों ने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों से पीड़ित होकर उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। ब्रिटिश नीतियों के तहत जहां उनके राज्य छीन लिए गए उन्हें उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, वहीं उनके आर्थिक क्रियाकलाप पर अंकुश लगाया गया। ब्रिटिश नीतियों के तहत जहां उनके राज्य छीन लिए गए उन्हें उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, वहीं उनके आर्थिक क्रियाकलाप पर भी अंकुश लगाया गया। ब्रिटिश नीतियों के तहत जहां उनके राज्य छीन लिए गए उन्हें उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, वहीं उनके आर्थिक क्रियाकलाप पर अंकुश लगाया गया। मनमाने तरीके से भू राजस्व की राशि का निर्धारण किया गया। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया। कानून के माध्यम से भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया गया, ईसाईकरण पर बल दिया गया। कानून के माध्यम से भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया गया, ईसाईकरण पर बल दिया गया। कानून के माध्यम से भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया गया, ईसाईकरण पर बल दिया गया। भारतीय सैनिक एवं असैनिक के प्रति नस्लवादी भेदभाव किया गया। अतः भारत के विभिन्न वर्गों में असंतोष पैदा हुआ। अतः विद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकारी प्रतीकों पर हमला कर पूर्व ब्रिटिश शासन प्रणाली में लौटने का संकल्प दिखाया। जहां मुगल शासन सत्ता में मौजूद थी, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य मौजूद थे, औपनिवेशिक शोषण नहीं हो रहा था। अतः विद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकारी प्रतीकों पर हमला कर पूर्व ब्रिटिश शासन प्रणाली में लौटने का संकल्प दिखाया। जहां मुगल शासन सत्ता में मौजूद थी, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य मौजूद थे, औपनिवेशिक शोषण नहीं हो रहा था। अतः विद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकारी प्रतीकों पर हमला कर पूर्व ब्रिटिश शासन प्रणाली में लौटने का संकल्प दिखाया। जहां मुगल शासन सत्ता मौजूद थी, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य मौजूद थे और औपनिवेशिक शोषण नहीं हो रहा था। अतः विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, जो पहले भी भारत का प्रशासनिक केंद्र था। इस पूर्व ब्रिटिश शासन में लोगों को अपने सामाजिक धार्मिक विश्वास के पालन की स्वतंत्रता थी। कृषि और हस्तशिल्प उद्योग के परस्पर संबंध था। अकाल की बारंबारता नहीं थी। प्रशासनिक सेवा में नस्लवादी भेदभाव नहीं था। कृषि और हस्तशिल्प उद्योग का परस्पर संबंध था। अकाल की बारंबारता नहीं थी। प्रशासनिक सेवा में नस्लवादी भेदभाव नहीं था। इस तरह 1857 के विद्रोह को पूर्व ब्रिटिश शासन में लौटने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल परिवर्तन के साथ पुनर्स्थापना भी विद्रोह का एक लक्ष्य था। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव।